Okay, am I live now? Okay. Hi everyone, whoever is watching this video. जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, हेलो एवरीवन। एंड मैं अभी करियर पावर भोपाल के पेज पर लाइव हूँ और मेरी मृदुल सर से बात हुई थी। सर, अभी जैसे आप लोग देख ही रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके अंदर किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है, वो सारी चीज़ों के लिए एक्चुअली आई हैड अ टॉक विद हिम। तो उन्होंने मुझे बोला था, अब हम लोग लाइव हैं तो हम लोग उस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सो जितने भी लोग यहाँ पर हैं अभी, जितने भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं, काइंडली इफ़ यू कुड काइंडली लेट मी नो कि यार ये वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं, और ये सब वॉइस और ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं, आप अगर बता पाएँ। ओके, सो हम लोग बात करेंगे कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पास ऑलमोस्ट पूरा ही दिन है। अगर आप लोगों को पढ़ना हो, अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी हो, तो उसके लिए तो हम लोग अब बात करेंगे कि हमें गिव मी सेकंड। ओके, सो हम लोग अभी बात करेंगे इस बारे में कि अगर हम लोगों को इस पूरे लॉकडाउन का यूज़ करना है तो कैसे करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। आप लोग जानते ही होंगे कि इस टाइम पर अगर लॉकडाउन चल रहा है तो, और अपनी क्वेरीज जो है यार, मेरे को ये बताओ क्वेरीज कहाँ से आएंगी। एक्चुअली मैं इस पेज पर लाइव फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे पता ही नहीं कि क्वेरीज कहाँ से आएंगी। सो चैट वाला सेक्शन कहाँ से ओपन होगा यार, पर तुम लोग बताओगे भी कैसे, ये भी बात है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल ट्राई। ओके, तो चलो ठीक है यार, अभी बात करते हैं कि हम लोग जो भी इस लॉकडाउन का है उसको यूज़ कैसे करना है। देखो यार, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग इस पूरे के पूरे लॉकडाउन के टाइम पर पूरे के पूरे दिन अगर घर पर हैं तो हमारे पास पूरा ही दिन है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो हम कर क्या सकते हैं, इस पूरे लॉकडाउन में सबसे पहले वो वाला पोर्शन उठाओ जिस पोर्शन के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती हो। वो पोर्शन कोई सा भी हो सकता है, मे बी आप लोगों को इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या इवन जीएस हो। जीएस के काफ़ी ऐसे स्टेटिक पोर्शन हैं जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और टाइम ना मिल पाता हो। तो सबसे पहला काम तो अपना यही है कि हम लोग उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। ओके, मिस्टर नितेश सोनी इज हेयर। ओके, तो यार बताना, वॉइस वगैरह क्लियर है या नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे जो भी पोर्शंस वीक हैं उसके ऊपर तो काम करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम लोग अब पूरे टाइम घर पर हैं और क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा दिन है, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप कहीं से भी लगाओ, किसी भी वेबसाइट से परचेज करो, कहीं से भी परचेज करो, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो इस टाइम पर, तो ये चीज़ मानकर चलो कि आपको वो चीज़ आगे आके एसएससी का जब एग्जाम दे रहोगे, आप प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें बहुत हेल्प करेगी। जो मेंस वाले हैं उनके लिए तो ये है ही है कि मैथ्स और इंग्लिश का एक एक पेपर डेली लगाओ आप लोग ऑनलाइन, और वो भी उसी टाइम पर जिस टाइम पर एसएससी आपका पेपर लगे, यानी 11 से 1 और 3 से 5। इसके अलावा आप लोगों में से जितने भी लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आप लोगों से ये कहूँगा, माय नेम इज़ लव गुप्ता। हाँ, मैं बताना भूल गया, माय नेम इज़ लव गुप्ता, और मैं सीजीएल 2015 और 16 में सिलेक्टेड हूँ, एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यार मैं आप लोगों से कह रहा था कि जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए ये चीज़ तो है ही है कि अब से लेकर मेंस तक, मेंस ये बात श्योर है कि डिले होगा। हाँ, थैंक यू मिस्टर साहू, मिस साहू, जो भी हो। तो जितने भी लोग मेंस दे रहे हो, वो मेंस का तो एक पेपर डेली दो ही दो, एक इंग्लिश का एक मैथ्स का, ये जरूरी है। बिकॉज मेंस अगर आपका रहता है, अगर आपका प्री क्लियर है यानी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग इस टाइम पर मेंस का पेपर देना स्टार्ट करो और डेली की डेली एक पेपर इंग्लिश का एक पेपर मैथ्स का 11 से 1 और 3 से 5 लगाओगे, तो जिस टाइम आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे होगे उस टाइम पर आपकी उतनी स्पीड होगी कि आप लोग इजीली उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे और आप लोग वहाँ पे पैनिक नहीं करोगे। और ये चीज़ अगर एक बार बन गई अभी, तो ये चीज़ आगे तक आपको हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी लोग मेंस दे रहे हो, मोस्टली होता क्या है कि आप लोग ये कह देते हो कि आपके पास टाइम नहीं है या फिर टाइम का इशू है। तो इस टाइम पर आपके पास टाइम ही टाइम है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ में एएओ जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, उस वाले एग्जाम के लिए भी आप पढ़ना स्टार्ट करो। उसके जो सोर्सेज वगैरह वो मैं अपने फेसबुक वाले प्रोफाइल पे डाल दूंगा कि आप लोग कहाँ से पढ़ो उस चीज़ को, लेकिन आप लोग उसका भी पढ़ना स्टार्ट करो। बिकॉज होता क्या, मोस्टली हम लोग उन पोस्ट के लिए जाते हैं जो हाईली कोवेटेड पोस्ट है, जैसे एग्जामिनर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एमईओ हो गया, या सीएसएस हो गया।
हम लोग उन पोस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, हम लोग कभी कभार ये होता है कि एक दो मार्क्स से रह जाते हैं और हम लोग 4600 ग्रेड पे की जगह 2800 ग्रेड पे में चले जाते हैं या 4200 ग्रेड पे में चले जाते हैं। उस टाइम पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो एग्जाम है वो आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक 4800 ग्रेड पे का अगर हम लोग एसएससी की बात करें, सीजीएल की, उसमें सबसे ज्यादा ग्रेड पे का जो पोस्ट है वो है। और एटलीस्ट एक पोस्ट तो है ही ना, मे बी उतनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफरेंट हो बाकी पोस्ट से, या फिर वर्क प्रोफाइल डिफरेंट हो, बट वो भी एक पोस्ट है और 4800 ग्रेड पे है ही। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग उसका भी अब पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज इस टाइम पर ये बेस्ट टाइम है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। बिकॉज मेंस का एग्जाम अभी आप एटलीस्ट मान कर चलो, जितना ज्यादा ये लॉकडाउन बढ़ेगा मेंस का एग्जाम भी उतना ही डिले होगा। अगर हम एक महीने का लॉकडाउन ले रहे हैं तो मेंस का एग्जाम मिनिमम एक महीने डिले होगा। अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मेंस का एग्जाम भी एक्सटेंड होगा, ये बात आप लोग मान कर चलो, उतना ही ज्यादा पोस्टपोन होगा। अब बात उनकी जो इस साल का सीजीएल प्री तो नहीं दे पाए, लेकिन अगले साल के लिए सीजीएल प्री के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास सबसे बढ़िया मौका है इस टाइम पर मॉक टेस्ट के लिए जाने का। बिकॉज आप लोगों की क्लासेस मोस्टली ऑनलाइन ही चल रही होंगी, ऑफलाइन क्लासेस तो ऑल ओवर इंडिया बंद है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस जा रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का जो आने जाने का टाइम है वो बच जाता है, ऑलमोस्ट 1 आवर हम लोग मान के चलते हैं कि आप लोगों का बच जाता है इधर उधर बेफालतू का टाइम खराब करने की जगह। तो आप लोगों के पास वो 1 घंटा है जिसको आप अपने प्री के टेस्ट में लगा सकते हो। प्री का मॉक टेस्ट टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, करियर पावर, एसएससी अड्डा, या फिर एसएससी ट्यूब भी है, टेस्ट बुक भी है, क्यू मैथ्स भी है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ग्रेड अप है, जो ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हैं। आप किसी का भी परचेज करो, दैट डजेंट मैटर, बट द थिंग इज कि आप लोग डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। इससे ना सिर्फ आपका स्पीड का जो इशू है वो खत्म होगा, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि कौन सा पोर्शन आप लोगों का वीक है, तो आप बाकी का टाइम उस चीज में यूटिलाइज कर पाओगे। अभी सबसे मेन यही है दोनों के लिए, जो प्री दे चुके हैं उनके लिए भी, या जो प्री नहीं दे चुके हैं, या जो अगले साल के प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट लगाओ। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए मेंस का मॉक टेस्ट प्लस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की प्रिपरेशन। जो प्री का पेपर दे रहे हैं उनके लिए अभी सिर्फ प्री। इसके अलावा करंट अफेयर्स देखो यार, इस टाइम पर अगर आप लोग कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा के देखो, सारा सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़ से भरा रहता है, वो है कोरोना। तो कोशिश ये करो, देखो कोरोना जो है, जब ये चीज़ एंड होगी, सारी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे एग्जाम्स तभी होंगे जब ये चीज़ एंड होगी। और जब ये चीज़ एंड होगी तब एक, सिर्फ एक सोर्स नहीं, ऐसे बहुत सारे सोर्स होंगे जिनसे आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इस टाइम पे इससे ज्यादा, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। आप कोशिश ये करो कि इसके अलावा जो बाकी के जैसे ओके, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, जस्ट गिव मी मिनट। तो इस टाइम पर आप लोग ये कोशिश करो कि कोरोना से हटकर जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप लोग फॉलो करो। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है, या फिर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है, मतलब कोरोना को एक बार साइड में रख दो। जिस टाइम एग्जाम हो, कोरोना आप एक हफ्ते पहले भी पढ़ सकते हो, और उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा इन एनी केस। वो आपसे ये नहीं पूछेगा 1 अप्रैल को कितने केस थे, 10 अप्रैल को कितने केस थे, और आजकल आप न्यूज में देखोगे यही चल रहा है। तो ये चीज मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस टाइम पर जो है कोरोना से हटके जो करंट अफेयर्स है उनको फॉलो करो। साथ साथ में जो स्टेटिक पोर्शन है उसके, अगर आप लोगों ने कर रखा है तो उसके नोट्स रिवाइज करो, नहीं कर रखा है तो ये सबसे सही टाइम है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो ये मेरा सजेशन है इस टाइम पर कि आप लोग मॉक टेस्ट दो और नोट्स के लिए जाओ। ओके। तो अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है, जैसे राहुल जैन ने क्वेश्चन पूछा है कि ऑनलाइन टेस्ट किस इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छा रहेगा, मैंने 3 4 नाम बता ही दिए हैं। एसएससी अड्डा हो गया, करियर पावर के जो मॉक टेस्ट रहते हैं, इसके अलावा एसएससी ट्यूब हो गया, क्यू मैथ्स हो गया, ग्रेड अप हो गया, टेस्ट बुक हो गया, या फिर इसके अलावा जितने भी आप लोगों को मिलना, बिकॉज आप लोगों को डेली एक टेस्ट देना है। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी टेस्ट सीरीज है जो आपको डेली एक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 2 3 टेस्ट सीरीज पे जाना ही पड़ेगा। तो अगर 2 3 टेस्ट सीरीज पे जाना है तो आप कोशिश करो कि ये 2 3 टेस्ट सीरीज जो है इस लेवल की हो कि आप लोगों को एग्जाम टाइम में भी वो हेल्प करे। ठीक है, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, जो भी आप लोग। और यार ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये सबके लिए ही थोड़ा टफ टाइम है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि एग्जाम प्रिपरेशन जारी रखनी है। आप लोगों में से कई के मन में ये भी चल रहा होगा एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा ड्यू टू दिस लॉकडाउन। कैंसिल तो नहीं होगा, पोस्टपोन ही होगा। पोस्ट जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो मे बी वेरी कर सकती है, हो सकता है थोड़ी सी कम भी हो जाए। सो दैट मे हैपन, बट उस चीज को अभी कोई भी, जिसे कहते हैं ना, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कोई प्रिडिक्ट करे तो वो आप लोगों को पागल बना रहा है, बट ये कह सकते हैं हाँ थोड़ी सी वेरी होंगी। इसके अलावा
आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर अगर और भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन दिस पर्टिकुलर, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसके कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर। तो राहुल जैन, आई थिंक आप लोगों का इंग्लिश के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखो यार, इंग्लिश के लिए तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप लोग डेली बेस पे वोकैब का जो पोर्शन है उसको रिवाइज करते ही रहो, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन आप लोगों का सारा वोकैब वाला पोर्शन रेडी हो जाता है। तो आप लोग कोशिश ये करो कि डेली डेली आप लोग इंग्लिश के कुछ वर्ड्स रिवाइज कर रहे हो, उससे अगले दिन कुछ वर्ड्स, उससे अगले दिन कुछ वर्ड्स, और आपके नंबर ऑफ वर्ड्स जो है आप रिवाइज कर रहे हो वो लिमिटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि आप डेली नए वर्ड्स ही पढ़ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस। और दूसरा, और इसके साथ साथ डेली की डेली आपको इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। मैं एक बुक फॉलो करता था, एमबी पब्लिकेशंस। आप इसके अलावा भी कोई बुक फॉलो कर सकते हैं जिसके अंदर सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं वो कंपाइल करके दे रखे हो। सो यू कैन गो फॉर एनी वन ऑफ दैट, बट आप लोगों को प्रिपेयर करते हुए इंग्लिश को डेली मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इंग्लिश में रूल से ज्यादा प्रैक्टिस काम करती है। अब मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये आपने पूछा। मैथ्स के लिए यार देखो, सबसे बढ़िया तरीका है अपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस उठाओ जो किरन्स पब्लिकेशन के हैं। और भी बहुत बुक्स हैं जिनके अंदर वो हैं, बट किरन्स वाली जो बुक है वो सबसे ज्यादा बार एडिट हुई बुक है, यानी सबसे ज्यादा बार उस बुक को रिफाइन किया गया है, तो उसके अंदर मिस्टेक्स बहुत कम है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी उसी के अंदर है। तो आप लोग उस बुक से प्रिपेयर करो और डेली अपने कोशिश करो कि एक चैप्टर जो है आपने पकड़ लिया, जैसे टाइम एंड वर्क पकड़ लिया, आप उसके 1 घंटा आप लोगों ने दिया उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अपने नोट्स में से। उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे जितना भी आप लोगों का मन करे उतने में आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये खत्म होते होते मान लो 1 हफ्ता लग गया, 1 हफ्ते के बाद आपने नया चैप्टर उठा लिया, सेम प्रोसीजर फॉलो करा। सो इंग्लिश और मैथ्स ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस मांगती है। रीजनिंग उतनी प्रैक्टिस नहीं मांगती, रीजनिंग आप मॉक टेस्ट से भी दोगे वहां से कवर हो जाएगी। जीएस जो है वो रिवीजन मांगती है। सो इंग्लिश और मैथ्स का डेली तो आपको रखना ही पड़ेगा, जीएस का भी डेली रिवीजन का टाइम रखना पड़ेगा ताकि आप लोग डेली उसको प्रिपेयर कर सको। सो आई थिंक दीपक चौरसिया, आपके भी क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया। इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन यू पीपल कैन आस्क और वी कैन एंड द वीडियो। ओके, सो आई थिंक देर आर नो मोर क्वेश्चंस। सो अगर क्वेश्चंस हैं भी तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल आंसर। और साथ ही साथ कोशिश करो कि इस लॉकडाउन के अंदर सारा का सारा कोर्स खींच दो, सारे नोट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि लॉकडाउन के बाद आप लोगों को ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी कि पढ़ना क्या क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स टू गेट क्लियर इन, मैंने बताया तो सही यार दीपक, कि आप डेली की डेली एक चैप्टर उठाओ, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और साथ में उसके 200-300 क्वेश्चन डेली लगाओ। 2-3 घंटे के अंदर मैं मानता हूँ 200-300 क्वेश्चन आप लगा सकते हो। हाँ भाई, ओके। प्रशांत चौरसिया जी कह रहे हैं एसएससी के साथ साथ रेलवे एनटीपीसी भी स्टूडेंट्स का टारगेट है। अच्छा, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोग अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या बैंकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग एग्जाम सारे दो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप रेलवे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एसएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, या फिर आपको एसएससी का एग्जाम देने से रेलवे पे कोई इफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये है कि आप जितने भी एग्जाम्स दोगे उतना ही आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन से जो आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उससे आपका रेलवे का एग्जाम निकल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। तो उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, एग्जाम का जो एक प्रेशर हैंडल करना आता है वो भी आप लोगों को सीखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आप सबसे मेन बात है वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचो, आप कह रहे हैं बुक सजेस्ट करना, देखो यार बुक मैं वही सजेस्ट करता हूँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं की बुक सजेस्ट करता हूँ। सबसे बढ़िया बुक मेरे को किरण वाली लगती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिफाइंड होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बार प्रूफ रीडिंग की जाती है, तो उसके अंदर मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन है ना, आप उनको फॉलो करो, बिकॉज कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। बुक आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दे सकती है, तो आप क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर के लिए किरण वाली बुक ले सकते हो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी को खरीदो, आप कोई सी बुक खरीदो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो। ओके, एंड इसके अलावा भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यू पीपल कैन आस्क। ओके, सो आई थिंक नो मोर क्वेश्चंस आर देयर नाउ। ओके चलो, सजेस्ट सम बुक फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन। ओके, इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता हो। भाई आपने पूछा कि इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए बुक बताओ, इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए मैंने बुक बताई आपको जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो है एमबी पब्लिकेशन की बुक, ठीक है। इसके अलावा किरण वाली बुक भी है, बट किरण वाली बुक के अंदर आंसर थोड़े से गलत दे रखे हैं, एमबी पब्लिकेशन में भी दे रखे हैं,
बट मैंने एमबी पब्लिकेशन फॉलो करी थी इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। आप लोगों का जो मन हो आप वो फॉलो कर सकते हो। बट प्रीवियस ईयर वाली इंग्लिश सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता भाई। इंग्लिश सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि ओके, हाँ ओके ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इंग्लिश शेयर करने के बाद कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता बिकॉज आप उसको हफ्ते में एक या दो बार सॉल्व कर रहे होगे। इंग्लिश आप जितना ज्यादा सॉल्व करोगे ना, और मैथ्स के साथ भी सेम है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होगा कि आप कल से आपने सोच लिया कि यार मैं डेली की डेली एक टेस्ट लगाऊंगा तो कल से इंप्रूव हो जाएगा, नहीं। एक महीना, डेढ़ महीना, डिपेंड्स अपॉन द आईक्यू लेवल ऑफ द पर्सन जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है बट इट विल इवेंचुअली हैपन उसके लिए, लेकिन आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आयुष साहू आपने पूछा इफ यू कुड शेयर योर जर्नी। देखो यार, मैंने ना करियर पावर की जो वेबसाइट जो यूट्यूब चैनल है, एसएससी अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है, उस पे दो चार मेरी वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके अंदर मैंने सारी जर्नी शेयर कर रखी है कि कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर करा, कैसे कैसे नहीं करा। आप कह रहे हो बैंक और एसएससी का इकट्ठे कर सकते हैं, सिलेबस अलग अलग है। देखो यार, मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप दोनों में से एक चीज के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन एग्जाम दोनों के दो। आप दोनों के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर बहुत मुश्किल से कर पाओगे। या तो आप पूरे ही टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज पॉसिबल बिकॉज मैथ्स भी थोड़ा डिफरेंट है, इंग्लिश है तो सेम ही, बट फॉर्मेट डिफरेंट है। जीएस तो बिल्कुल ही अलग है, करंट अफेयर्स सेम है, बस रीजनिंग का लेवल बैंकिंग में बहुत ज्यादा है, एसएससी में बहुत कम है। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के लिए इकट्ठे प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान लिया आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपने बैंकिंग के फॉर्म भी फिल करे हैं, तो जिस टाइम पे बैंक का फॉर्म निकला, आपने फिल करा, जब भी वो एग्जाम है उससे एक हफ्ते पहले आप लोग बैंकिंग पढ़ने स्टार्ट कर दो, बस। इससे ज्यादा मत करना, बिकॉज आपका जो भी एक एग्जाम है उसके ऊपर आप फोकस करो। और जैसे ही वो एग्जाम आने वाला हो, सॉरी, उसके अलावा जो भी एग्जाम है वो आने वाला हो, उस टाइम पर उस एग्जाम के पीछे लग जाओ, बस। एनसीईआरटी नहीं यार, एनसीईआरटी आप लोग अगर पढ़ोगे एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, सो दैट वोंट हेल्प बिकॉज एनसीईआरटी जो है उसके अंदर बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कॉन्सेप्चुअल है। एसएससी कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिर्फ फैक्चुअल को चीजें पूछता है। उसके लिए अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के जिस्ट आते हैं, जीआईएसटी जिस्ट, वो आप लोगों का एग्जाम वो मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, किसी भी पब्लिकेशन के ले लो, और बहुत पतली पतली सी बुक्स होती हैं, आप उससे पढ़ लो, उसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप एनसीईआरटीज पर ना ही जाओ अगर आप एसएससी के लिए या एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। और करंट अफेयर्स का कितना आप लोग कह रहे हो वेटेज होगा, तो करंट अफेयर्स का देखो यार, अब के एग्जाम्स की अगर बात करूं मैं, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर जीएस का पोर्शन 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑन एन एवरेज, क्योंकि अब बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होने लग गया, तो ऑन एन एवरेज आप लोग मानकर चलो कि करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछ देगा, करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। जैसे मान लो इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, रेपो रेट वगैरह से रिलेटेड कुछ हो रहा है, या फिर डिमांड कम ज्यादा हो रही है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो गया और करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन हो गया। सो दैट यू कैन नॉट स्प्लिट इनटू एग्जैक्टली करंट अफेयर्स और एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आप पूछ रहे हो, तो आप अगर इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाकर देखोगे, जब ये वीडियो एंड होता है, तो मैंने इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी मतलब बताई है कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। डेली आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं इंग्लिश के, डेली आपको वोकैब रिवाइज करना है, और डेली अपने कोशिश करो कि एक चैप्टर रिवाइज करो, उसके रूल्स रिवाइज करो। और ये देखो, जब भी आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, इंग्लिश के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कहाँ पर दिक्कत आ रही है, मतलब कौन सा ऐसा आंसर है जो गलत था। और एक ही बुक फॉलो करना है इंग्लिश के लिए। आपने मान लिया कि एमबी पब्लिकेशंस की बुक एक बार कंप्लीट कर ली, तो ऐसा नहीं कि अब आप और कोई बुक लो, उसी बुक को स्टार्टिंग से वापस करना स्टार्ट करो। बिकॉज होगा क्या कि आपने एक बार तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब आप ये तो देखो कि जब आप दोबारा जा रहे हो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो क्या आपको याद है कि आपकी गलती कहाँ हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी। और सेम मैथ्स के साथ है, मैथ्स के अंदर भी आप लोगों को एक ही बुक को बार बार करना है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप उस क्वेश्चन को दूसरी बार में सही कर पा रहे हो या नहीं। तो इतना आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, सो इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन पीपल कैन आस्क। ओके ओके, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू स्टडी एवरी डे। देखो यार, अभी तो आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो ना, इस मैं यही कह रहा हूँ कि ये लॉकडाउन का टाइम है, दिस इज द टाइम टू मेक योर स्केड्यूल, एंड दिस इज द टाइम जब आप अपनी मतलब ये जो कंटिन्यू आप नहीं कर पा रहे हो, ये रेगुलरिटी आप लोग ला पाओ।
ठीक है, कॉन्टिन्यूटी लाने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, बिकॉज इस टाइम तो आप मानोगे इस टाइम बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। तो इस टाइम तो अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, जब आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे ना, उससे होगा क्या कि कुछ चीजें गलत होंगी, और वो जो गलत चीज है ना वो आपको फोर्स करेंगी ये पढ़ने को कि जो सही चीज है वो क्या है। आपका कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत होता है, और आप लोगों ने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर लगाया है, तो अगर आप लोग सही में प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज जरूर होगी कि आप लोग वापस जाकर वो क्वेश्चन देखोगे कि ये गलत क्यों हुआ और एक्चुअल आंसर क्या था। ओके, सो ये चीज जरूर देखना यार कि आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, इसलिए मैं मॉक टेस्ट लगाने को बोल रहा हूँ आप लोगों को डेली, बिकॉज वही चीज है जो आपको बाइंड करके रखेगी कि यार आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना है। जीएस को क्या डेली फोकस करना चाहिए, स्पेशली साइंस का पार्ट? भाई सिर्फ साइंस का पार्ट नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ डेली आप लोगों को करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने पॉलिटी पढ़ी, कल हिस्ट्री, परसों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। एक पोर्शन को एक बार में कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे पोर्शन पे आओ, और जीएस को डेली करना ही पड़ेगा, बिकॉज जीएस इतना वास्ट है। अगर स्टेटिक पोर्शन की बात करें, इतना वास्ट है कि आप जब तक डेली नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो जीएस को तो डेली करना ही पड़ेगा भाई। साइंस का पार्ट, अगर आप स्पेशली साइंस का पार्ट पूछ रहे हो, यानी आपको साइंस के पार्ट में अगर प्रॉब्लम है तो आपको वो पार्ट तो उठाना ही पड़ेगा। बट साइंस का आजकल अगर आप थोड़ा एग्जाम को अगर आपने फोकस कर, तो साइंस जो है मोस्टली आते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, तो वहां से भी आपका कवर हो जाएगा। अब अगर आपकी कंडीशन, डेली शेड्यूल की जो कंडीशन थी वो बेटर थी क्वारंटाइन से पहले, तो इस टाइम तो आप घर पर ही हो, ठीक है। अब अगर ये डिटेरियोरेट हो रही है तो ये क्वारंटाइन की वजह से नहीं है, आपकी खुद की वजह से हो रही है। बिकॉज अगर आप खुद को ही मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो इसमें कौन क्या करेगा? आप जब घर पर ही हो, आप तब भी नहीं पढ़ सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप घर पे हो तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो यार वो चीजें तो करनी पड़ेंगी भाई। ओके, और अगर आप लोगों को में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो यू कैन आस्क मी एट माय ऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल तो क्या मतलब, मेरा जो फेसबुक का की प्रोफाइल है, लव स्पेस ओ स्पेस गुप्ता के नाम से है। लव स्पेस ओ स्पेस गुप्ता। मैं करियर पावर भोपाल से कहूंगा कि वो प्रोफाइल को इसमें कमेंट्स में या फिर लिंक में ऊपर डिस्क्रिप्शन में डाल दे कहीं, सो दैट अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क। लॉकडाउन के टाइम पे आई विल बी एबल टू आंसर। ओके। ओके, सो एंड करते हैं वीडियो। चलो यार ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए और सबको प्रिपरेशन के लिए भी। आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं आई विल टेक देम, एंड आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए यू कैन काइंडली लेट मी नो। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कमिंग एंड joining me in this live video.